तो बच्चों, हम हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। जब भी कोई नया काम करते हैं तो एक हमारे लिए नया अनुभव होता है, और उसी अनुभव के आधार पर हम उस काम को दोबारा करना है या नहीं करना है इसके बारे में सोचते हैं। तो इसी तरह से एक बच्चा है जो अपना अनुभव हमें बता रहा है कि उसको क्या अनुभव आया। तो अब हम चलते हैं आगे। पाठ का नाम है माझा अनुभव, यानी मेरा अनुभव। वार्षिक परीक्षा संपली. मी आणि रीमा घरी आलो. घरी पोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे. रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या. पायातले पैंजण छुमछुम वाजवत ती घरभर फिरली. तो ये बच्चा हमें बता रहा है कि हमारी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई. मैं और रीमा, यानी वो लड़का और उसकी छोटी बहन रीमा, ये दोनों घर आए. घर पहुंचते ही माँ ने उनको बताया कि कल हमें आगगाड़ी से, यानी ट्रेन से मामा के गांव जाना है. अब आगगाड़ी का मतलब होता है ट्रेन, रेलगाड़ी. तो कल हम रेलगाड़ी से मामा के गांव जाएंगे. और ये सुनते ही रीमा ने आनंदाने उड्या मार लेने. ये सुनते ही रीमा ने खुशी से उछल कूद करनी शुरू कर दी. तो उड्या मारने, कूदना, उछल कूद करना. तो जैसे ही माँ ने बताया कि कल हम रेलगाड़ी से मामा के गांव जाएंगे, तो रीमा ने खुशी से उछलना शुरू किया, कूदना शुरू किया, और अपने पैरों के पायल छन छन बजाते हुए वो पूरे घर भर घूमी. भैया पैंजन का मतलब पायल. तो वो अपने पैर के पायल छम छम करके बजाते हुए पूरे घर भर घूमने लगी. यानी कि उसको खुशी हुई, मामा के गांव जाना है, ये सुनने के बाद उसको खुशी हुई, और उस खुशी में वो पूरे घर भर नाचते हुए घूमने लग गई. मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो. आगगाडीत बसलो. आगगाडी झुकझुक करत चालली होती. खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उडत होते. खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते. तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता. आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती. ती वाचनात तल्लीन झाली होती. मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो. थंडगार वाऱ्याच्या झुळका अंगावर झेलू लागलो. अब जैसे स्कूल से आते ही, स्कूल का आखिरी दिन था, छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, और जैसे ही दोनों बच्चे भाई बहन घर आए थे तो माँ ने उनको बताया था कि कल हम मामा के गांव जाने वाले हैं, वो भी रेलगाड़ी से. तो मामा के गांव जाने के लिए हम, यानी वो दोनों बच्चे और उनकी माँ, वो सारे सुबह जल्दी उठे, जल्दी निकल पड़े और जा कर के रेलगाड़ी में बैठ गए. अब रेलगाड़ी चुक चुक करते हुए चल रही थी, और खिड़की में बैठी हुई रीमा के बाल भुरभुर करते हुए उड़ रहे थे. कोई गाड़ी चल रही थी, हवा आ रही थी, तो उस हवा के कारण रीमा के बाल उड़ रहे थे. खिड़की से आने वाली धूप के कारण उसकी आंखें चमक रही थी. तो सुबह सुबह का समय था. सूरज के कोमल किरण उसके
चेहरे पर पड़ रहे थे और उस सूरज की कोमल किरणों के कारण रीमा के आंखें भी चमक रही थी और उसका चेहरा बहुत प्रसन्न दिख रहा था, यानी कि रीमा बहुत खुश थी। माँ भी कुछ किताब पढ़ रही थी बैठ कर के और उस किताब के पन्ने हवा के कारण फड़फड़ कर रहे थे, यानी उड़ रहे थे। वह पढ़ने में मग्न हो चुकी थी। तब मैंने, यानी उस लड़के ने, उस खिड़की से बाहर देखा। ठंडी हवाओं के झोंके अपने पर वो लेने लगा। वो कहाँ ले रहा था? क्योंकि वो तो गाड़ी चल रही थी, गाड़ी चलने के कारण बाहर से हवा आ रही थी और वो हवा उसे उसके ऊपर आकर के रुक रही थी या लग रही थी, तो वो ठंडी ठंडी हवा के झोंके वो लेने लगा। तो इस तरह से ये तीनों अपने मामा के गांव जाने के लिए गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी चल पड़ी थी, दोनों खुश थे। अब आगे क्या होता है? तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशीकडे गेले। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हसले। मी बाळाला मांडीवर घेतले। ते खिडकीतून पळणारी झाडे टुकूटुकू पाहू लागले। पाहता पाहता ते गाढ झोपी गेले। इतने में, तेवढ्यात का मतलब होता है इतने में, मेरा ध्यान मेरे पड़ोस में बैठी हुई एक मौसी की तरफ गया। तो मौसी क्यों? क्योंकि वो कोई ज़रूरी नहीं है उसकी, उस बच्चे की वो मौसी तो है नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में या मराठी में कोई अनजान महिला यदि मिलती है तो उसको आदर के साथ बोलने के लिए बच्चे उसे मौसी बोलते हैं। तो हम यहाँ आंटी भी कह सकते हैं क्योंकि आप लोग सारे आंटी बोलते हैं। तो एक आंटी की तरफ उसका ध्यान गया और उसकी गोद में बैठा हुआ छोटा सा बालक मेरी तरफ देख करके हंस रहा था। अब मांडी का मतलब होता है गोद। तो उस आंटी की गोदी में बैठा हुआ छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा मेरी तरफ देख करके हंसने लगा। तब मैंने भी उस बच्चे को अपनी गोदी में लिया। तो बच्चा हंस रहा था और इसीलिए इस लड़के ने उस बच्चे को उसकी माँ की गोदी से उठा करके अपनी गोदी में ले लिया, क्योंकि वो खिड़की में बैठा हुआ था। और वो बच्चा भी, छोटा सा बच्चा, वो दौड़ने वाले पेड़ टुकुर टुकुर देखने लगा। तो पेड़ दौड़ रहे थे? नहीं, गाड़ी दौड़ रही थी, तो ऐसा लगता है कि पेड़ दौड़ रहे हैं। तो ऐसे दौड़ने वाले पेड़ों को ये छोटा सा बच्चा देखने लग गया और देखते ही देखते वो गहरी नींद में सो गया। गाढ़ झोंपने का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। अब क्या होता है? वो रेलगाड़ी उसके गंतव्य स्थान पर, यानी मामा के गांव के पास में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँच जाती है। स्टेशन पर वो स्टेशन से, ट्रेन से उतर करके स्टेशन के बाहर आते हैं। और क्या होता है? स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। रीमाने पळत पळत मामाला गाठले। आम्ही बैलगाडीत बसलो। बैलांच्या गळ्यातील घुंगूरमाळा खुळूखुळू वाजत होत्या। बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज तालात येत होता। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो। तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती। पानांची सळसळ, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली। झाडीतील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गायीचे हंबरणे, बकऱ्यांचे बेबे हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते। शेतातील पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते। अब क्या हुआ?
तो जैसे ये बच्चे वहाँ पहुँचे, उनकी माँ पहुँची, तो स्टेशन पर उनका मामा बैलगाड़ी लेकर के इनको लेने के लिए आया था। तो मामा को देखते ही रीमा दौड़कर गई, मामा के पास पहुंची। हम सभी बैलगाड़ी में बैठ गए। हम सभी यानी लड़का, उसकी बहन और उसकी माँ, ये सारे उस बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलों के गले में घुंघरुओं की माला थी, यानी घुंघरू माला यानी घुंघरुओं की माला। तो ये बैलों के गले की घुंघरुओं की माला छन छन करते हुए बज रही थी। बैलगाड़ी के पहियों की आवाज़ एक लय में, एक ताल में आ रही थी। तो बैलगाड़ी जब चलती है तो उसकी पहियों की आवाज़ खड़खड़ खड़खड़ करके आवाज़ आती है, और वो आवाज़ एक विशिष्ट लय में आती है। हम घर के रास्ते पर चलने लगे, यानी घर की तरफ चल पड़े। अब तोवर का मतलब होता है तब तक शाम का समय हो चुका था, यानी शाम होने जा रही थी। पत्तों की सरसर का मतलब जो पेड़ों के पत्ते होते हैं, पेड़ों के पत्ते की जो आवाज़ आती है उसको मराठी में हम बोलते हैं सरसर, जिसे हिंदी में कहते हैं सरसर। पत्तों की सरसर, नदी के पानी की कलकलाहट, खड़खड़, पानी की जो आवाज़ होती है उस पानी की आवाज़ को बोलते हैं मराठी में खड़खड़ और हिंदी में कलकल। तो पत्तों की सरसर, नदी के पानी की कलकल सुनाई दे रही थी। झाड़ियों में से पक्षियों की चहचहाट, तो पक्षियों की जो आवाज़ होती है उसको मराठी में बोलते हैं किलबिल, और किलबिल का हिंदी में अर्थ होता है चहचहाट। तो झाड़ियों में से पक्षियों की चहचहाट, खेतों में चरने वाली गायों का रंभाना, शेत का मतलब होता है खेत, और हंबरने का मतलब होता है रंभाना। तो खेत में चरने वाली गायों का रंभाना, बकरियों का बेंबे, तो बकरियां जब बोलती हैं, आवाज़ करती है, तो उसकी आवाज़ को बोलते हैं बेबे। ये सारा इस वातावरण में घुल चुका था। शाम का समय था। ये बैलगाड़ी इनकी जा रही थी, बैलगाड़ियों के पहियों की खड़खड़ाहट हो रही थी, और उसी समय जो एक प्रकृति का नज़ारा था, एक संगीत था, एक दृश्य था, जिसका वर्णन बच्चा यहाँ करता है कि उसको पत्तों की सरसर, नदी की कलकल सुनाई दे रही थी। उसके साथ ही झाड़ियों में से पक्षियों की चहचहाट, खेतों में चरने वाली गायों का रंभाना, बकरियों का बेबे करना, ये सारा उस वातावरण में मिल चुका था, घुल चुका था। और इसके अलावा और क्या हो रहा था, तो खेत में जो फसल थी वो फसल हवा पर हल्के हल्के डोल रही थी। अब यहाँ पे पिके का मतलब होता है फसल, क्योंकि हल्की हल्की हवा चली हुई थी, तो जो फसल है वो फसल भी उस हवा के साथ साथ हिल रही थी, यानी डोल रही थी। और इतना ही नहीं, तो ये सारा वातावरण देख करके उनका मन भी खुशी से धीरे धीरे नाच रहा था। थुई नाचने का मतलब जैसे मोर नाचता है, पक्षी नाचते हैं, तो उसको बोलते हैं थुई नाचने, थिरक कर, हिंदी में बोलते हैं थिरक कर। उनका यानी इस लड़के का मन भी खुशी से थिरक कर नाच रहा था। अब ये घर पहुंच जाते हैं, मामा के घर। तो वहाँ क्या होता है, घरी येताच
तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले. मामाची मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत होती. आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो. आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्याजवळ आली. आम्ही आजीला बिलगलो. तिने आम्हाला जवळ घेतले. मामाच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला. तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता. आम्हाला खूप गहिवरून आले. तो जैसे ही घर पहुँचे, मामा के घर पहुँचे बच्चे, तो तोंड भरून हंसून यानी खुल करके हंसते हुए उनके मामी ने उनका स्वागत किया बच्चों का. मामा के बच्चे राजू और चिमी, मामा के 2 बच्चे थे, उनका नाम था राजू और चिमी, हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे. वाट पहाने का मतलब राह देखना, इंतज़ार करना. तो मामा के ये बच्चे राजू और चिमी हमारी यानी इस लड़के की और उसकी बहन की, इन दोनों के इंतज़ार कर रहे थे. हम एक दूसरे से के गले लग गए. कड़कड़ून भेटने यानी गले लगना. तो ये बच्चे आपस में एक दूसरे के गले लग गए. दादी धीरे धीरे चलते हुए अपनी लाठी यानी छड़ी टेकते टेकते हमारे पास आई. तो ये जो आजी का मतलब मराठी में होता है दादी अथवा नानी, पिताजी. अब ये उनके माँ की माँ है, इसलिए यहाँ पे वो नानी है. तो नानी धीरे धीरे चलते हुए, हळू हळू धीरे धीरे, लाठी या छड़ी भी कहते हैं उसको, जो बुज़ुर्ग लोग अपने सहारे के लिए लेते हैं, जिसको बैसाखी बोलते हैं. तो ये अपनी छड़ी को टेकते टेकते हमारे पास आकर पहुंच गई. हम भी अब यहाँ पे बिलगने का मतलब लिपटना. बिलग लो, लिपट गए. हम अपनी नानी को लिपट गए. उसने हमें अपने पास लिया, हमारे सिर पर से, हमारे मुंह पर से हाथ फेरा. उसके कांपते हुए हाथ का स्पर्श हमें बहुत ही प्रिय था और बहुत कुछ कह कर गया. यानी कि उसके कांपते हुए हाथ का स्पर्श हमें अच्छा लगा. और भले वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसके उस स्पर्श में से बहुत कुछ वो कह रही थी. और ये देख करके हमारा मन भर आया. गहिरून यानी मन भर आना. दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल. विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे, आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामाबरोबर फिरायला जाणे, रोज मजाच मजा. आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही. आम्ही परत गावी आलो. तो दूसरे दिन से, जिस दिन ये मामा के घर पहुँचे, उसके अगले दिन से मज़े ही थे. अब धमाल का मतलब मज़े, और नुस्ती का मतलब केवल, सिर्फ. अगले दिन से केवल मज़े ही मज़े थे. क्योंकि कुएं में तैरने के लिए जाना. विहीर का मतलब कुआं. तो जब कुआं गहरा होता है, पानी बहुत होता है, तो उसमें तैरते भी हैं. क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे कुएं काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, जिसमें हम आराम से तैर सकते हैं. तो ये बच्चे अगले दिन से कुएं पर तैरने के लिए जाने लग गए. खेतों में खेलने लगे.
यहाँ पे बागड़ने का मतलब होता है खेलना, खेतों में खेलना, आम के पेड़ पर चढ़कर कैरियाँ या पका हुआ आम तोड़कर खाना। पाडाचा आंबा यानी अब जो आम अब पकने वाला है थोड़े दिने या जो पकने की स्थिति में है, ऐसे आम तोड़ करके खाना। बैलगाड़ी में से मामा के साथ घूमने जाना। फेर फटका मारने का मतलब घूमने जाना या घूमकर आना। तो बैलगाड़ी से मामा के साथ घूमकर आना। आज इस खेत पर तो कल उस अमराई में यानी आम के बाग में मामा के साथ घूमने जाना। रोज़ मज़े ही मज़े हैं। इस तरह से हमारी छुट्टी कब ख़त्म हुई ये हमें पता ही नहीं चल पाया और फिर लौटकर हम अपने गांव आ गए। कुछ छुट्टियां ख़त्म हो गई, तो छुट्टियां ख़त्म हो गई तो स्कूल शुरू हो जाएगा, और जब स्कूल शुरू होना है तो अपने गांव पहुंचना है, क्योंकि स्कूल में भी जाना है। इसलिए ये सारे के सारे अपने गांव वापस आ गए। तो इस तरह से इस बच्चे का एक अलग अनुभव था, जो रेलगाड़ी से जाना, वहाँ मामा के गांव जाने के बाद बैलगाड़ी में बैठना, वहाँ के पक्षियों की आवाज़ सुनना, गायों का रंभाना सुनना, खेतों में जो फसल है उस फसल जो हवा के झोंके के साथ जब वो डोल रही थी उसमें से जो आवाज़ आ रही थी उनको सुनना, ये कुएं पर तैरने जाना, खेतों में बागड़ना, आम के पेड़ पर चढ़कर कैरियाँ खाना, बैलगाड़ी से घूमना, ये सारा क्या था, उस बच्चे का एक नया अनुभव था। और ये सारे अनुभव लेकर के वो फिर से अपने स्कूल जाने के लिए अपने गांव पहुंच गया।